नमस्कार दोस्तों, आप सब कैसे हो? उम्मीद करते हैं ठीक होंगे। आज हम स्लीवलेस विथ डीप नेक ब्लाउज की कटिंग करना सीखेंगे। इससे पहले भी साथ में प्रिंसेस कट होगा। इससे पहले भी हमने डीप नेक में प्रिंसेस कट किए थे, तो ये उससे ज़्यादा है। वो हमारा 9 इंच का डीप था, यहाँ पे हमारा 11 इंच तक डीप आएगा। ठीक है, पीछे सिर्फ हमारा 2 इंच का ही बेल्ट रहेगा। और वो प्रिंसेस कट विथ बेल्ट था, ये हम सिंपल प्रिंसेस कट करेंगे बिना बेल्ट का। ठीक है, प्रिंसेस कट में हम अभी तीसरा पैटर्न में है। जैसे कि हमने कॉलर के साथ भी प्रिंसेस कट देखे थे और नॉर्मल डीप नेक में भी प्रिंसेस कट, उसके साथ बेल्ट ब्लाउज देखे थे। अब हम प्रिंसेस कट के साथ डीप नेक ब्लाउज की, जो ज़्यादा डीप नेक होता है वो देखेंगे, जो सिर्फ 2 इंच पीछे बेल्ट रहता है। ठीक है, और साथ में स्लीवलेस। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे बॉडी मेजरमेंट लिए हैं। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो ब्लाउज का लेंथ रहेगा वो 13 इंच रहेगा और शोल्डर 14 इंच रहेगा। हम यहाँ पे अलग अलग चेस्ट साइज के हिसाब से आपको कट करना बता रहे हैं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, चेस्ट हमारा 32.5 इंच है, वेस्ट 28 इंच है, शोल्डर टू लोअर चेस्ट, इसमें हमारा शोल्डर टू लोअर चेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए हम इसमें नहीं लिए हैं। ठीक है, शोल्डर टू अपेक्स हमारा 9 इंच है और अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच है। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है और बैक बेल्ट भी हमारा 2 इंच है। फ्रंट नेक डिप 7 इंच है। ठीक है, तो हम इसके अगले वीडियो में या जितने भी हमने ब्लाउज की पैटर्न कट किए थे उसमें हमने नेक लेंथ बताए थे कि बैक नेक लेंथ हमारा कितना है, यानी डीप। लेकिन यहाँ हमारा बेल्ट है, तो आप जहाँ पे बेल्ट आपको मापने की ज़रूरत पड़े तो आप वहाँ पे किस तरीके से बैक नेक लेंथ निकाल लेंगे वो भी हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखिए उसके लिए ये हमारा लाइनिंग वाला फैब्रिक है, ये हम मेन फैब्रिक के साथ इसको स्टिच करेंगे। लेकिन हम नॉर्मली क्या होता है, जब हम ब्लाउज की कटिंग करते तो हमारे पास एक्स्ट्रा जो लाइनिंग वाला फैब्रिक होता है वो नहीं होता है, या पेपर नहीं होता, कम होता है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि जो बैक का पैटर्न है, आप कोई सा भी पैटर्न की कटिंग कर रहे हैं तो बैक पार्ट आप डायरेक्ट लाइनिंग पे कट कर सकते हो। ठीक है, और इससे पहले हमने प्रिंसेस कट का भी लाइनिंग पे कट करना बताए थे। ठीक है, तो आप उस तरीके से भी, अगर आपका लाइनिंग वाला फैब्रिक थोड़ा सा ज़्यादा है तो आप डायरेक्ट लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा मेन फैब्रिक है। तो अब हम इसकी यहाँ पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए, इसको हमने 2 फोल्ड करके लिए हैं यहाँ पे। अब हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें। हमारा यहाँ पे देखेंगे कि मेरा जो लेंथ है वो कितना है, 13 इंच। तो ये जो 13 इंच का लेंथ है वो हमारा फ्रंट का है, तो हम उसके हिसाब से देखिए यहाँ पे 13 + 1 यानी 14 इंच मार्जिन के साथ हम यहाँ पे मार्क करेंगे। अब हम शोल्डर की मार्किंग करेंगे। तो ये हमारा डीप नेक है, तो सबसे पहले हम शोल्डर का हाफ करेंगे। तो हमारा शोल्डर कितना है, 14 इंच। 14 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा यहाँ पे 7 इंच आएगा। और ये मार्किंग को हम थोड़ा सा नीचे ड्रॉ करेंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ से 1 इंच डाउन जाएंगे। देखिए, और ऑनफोल्ड साइड से 2.5 इंच मार्किंग करना है। ये डीप नेक में फिक्स है सभी साइज में। ठीक है, अब ये दोनों को मिलाकर तिरछी लाइन ड्रॉ कर देंगे यहाँ पे। अब हम आर्महोल की मार्किंग करेंगे। तो हमारा चेस्ट कितना है, 32.5 इंच। 32.5 / 6 प्लस ½ इंच, क्योंकि ये डीप नेक है तो हम यहाँ ½ इंच का प्लस करेंगे। अगर आपका 32 चेस्ट साइज से नीचे है तो आप वहाँ पे 0.75 इंच प्लस करें, और अगर 45 से ऊपर है तो आप वहाँ पे कुछ भी प्लस नहीं करें। ठीक है, आपको सिर्फ चेस्ट / 6 करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कितना है, 5.9 यानी कि 6 इंच। तो हम यहाँ से 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये हमारा चेस्ट लाइन तैयार हो चुका है। ठीक है, अब हम देखिए यहाँ पे, ये हमारा सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा
2 इंच का ही बेल्ट है पीछे, ठीक है, और शोल्डर पट्टी भी हमारा 2 इंच का है। तो जब भी आपका 2 इंच या 2 इंच से कम हो नीचे का बेल्ट और शोल्डर पट्टी इससे कम हो या इतना हो, तो आप उसमें क्या करेंगे कि चेस्ट डिवाइड 4 उसमें हाफ इंच माइनस करना है, ठीक है। देखिए हमारा चेस्ट कितना है 32.5 डिवाइड 4 इक्वल टू कितना है 8.125, इसमें हम माइनस करेंगे हाफ इंच 0.5, तो हमारा कितना आ गया 7.62। अब हम क्या होता है कि हम इससे पहले जब हम डीप नेक की कटिंग किए थे तो चेस्ट डिवाइड 4 करके मार्किंग किए थे, लेकिन अब हम चेस्ट डिवाइड 4 में भी हम हाफ इंच माइनस करें। क्यों? क्योंकि ये 2 इंच का ही है, तो ये जो पार्ट होता है वो प्रॉपर ओपन हो जाता है, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ हमारा ब्लाउज लेंथ 13 इंच है, ठीक है। आपका 16 इंच हो सकता है, 15 इंच हो सकता है ब्लाउज लेंथ। उसमें अगर आपका पीछे रेडी पट्टी जो होता है वो 2 इंच का हो या उससे कम हो तो आपको ऐसा ही करना है, लेकिन आपका उसमें नेक डीप ज़्यादा आ सकता है मेरे से, ठीक है, और कम भी हो सकता है, ठीक है। तो आप इस हिसाब से देख सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे कितना है 7.6, तो हम यहाँ पे 7.6 पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। इससे पहले हमने जब ब्लाउज लेंथ की कटिंग की थी तो वो हमारा 15 इंच का था, ठीक है। तो 15 इंच में अगर हम 2 इंच का रखेंगे तो वहाँ पे हमारा जो 9 इंच का डीप था वो एक नॉर्मल डीप था, ठीक है। यहाँ पे हमारा 9 इंच भी डीप नेक में आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा चेस्ट का हो गया। अब हम यहाँ पे 1.5 का मार्जिन रख सकते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 1.2 का रखें या फिर 1 इंच का या फिर 2 इंच का, ठीक है। अब ये हमारा चेस्ट साइज हो गया। अब हम बैक में देखिए यहाँ पे टक्स नहीं डालेंगे, तो हम सीधे वेस्ट डिवाइड 4 करके यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। तो हमारा वेस्ट कितना है 28 इंच। 28 को 4 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 7 इंच। फिर हम 1.5 इंच का मार्जिन लेंगे, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे, ठीक है। हो गया, ये हमारा इतना हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे, तभी तो हम आर्म होल ड्रॉ करेंगे। तो शोल्डर माइनस करने के लिए डीप नेक है तो हमें क्या चाहिए, रेडी शोल्डर, नेक डीप और नेक से। तो बैक हमारा है, देखिए यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करके लिए, तो बैक हमारा क्या है राउंड, तो ये हमें पता चल गया। और रेडी शोल्डर 2 इंच, बैक बेल्ट हमारा 2 इंच है। तो हम यहाँ पे कैसे पता करें कि हमारा नेक डीप कितना है, क्योंकि हम जब भी शोल्डर माइनस चार्ट ओपन करेंगे तो उसमें हमें नेक डीप की जरूरत पड़ेगी। तो ये हमारा फ्रंट लेंथ है, ठीक है। अगर आपके पास बैक लेंथ है तो आप वहां सीधा जितना आपका बैक लेंथ है, बैक लेंथ आपका जितना है उसमें -2 कर लें, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका कितना नेक डीप है। लेकिन हमारा यहाँ फ्रंट नेक लेंथ है, तो हम इसमें क्या करेंगे, जितना हमारा लेंथ है उसमें पहले हम 2 इंच माइनस करेंगे। किसका? क्योंकि फ्रंट से बैक लगभग 2 इंच कम होता है, ठीक है। क्योंकि फ्रंट में हमारा उभार होता है और बैक में नहीं, बैक में हमारा फ्लैट होता है, तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 इंच माइनस करें। अब हम 2 इंच जो बेल्ट तैयार रहेगा उसके लिए माइनस करेंगे, तो हमारा कितना लगभग माइनस हो गया 4 इंच, तो 13.4, ठीक है। दोनों को हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारा कितना आएगा 4। तो हम यहाँ पे देखिए इसको यहाँ पे माइनस करेंगे 13 - 4, ठीक है। 13 - 4 तो इक्वल टू हमारा कितना आ गया 9 इंच। तो देखिए यहाँ पे हमारा 9 इंच ही आ रहा है, लेकिन इससे पहले जो था हमारा वहाँ पे 9 इंच का ही था, लेकिन उस साइज के हिसाब से वो नॉर्मल डीप था, क्योंकि जो बैक का बेल्ट था वो 2 इंच से हमारा ज़्यादा था, ठीक है। आप इस साइज में भी 14 इंच का लेंथ रख सकते हैं। यहाँ पे हमने लेंथ शॉर्ट रखा है, चेस्ट से ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा, ये ज़्यादा से ज़्यादा हाफ या 1 इंच का नीचे रहेगा, ठीक है। तो हम शॉर्ट लेंथ में इसकी कटिंग कर रहे हैं। आपका इसी साइज में 14 इंच भी आ सकता है अगर आप चेस्ट से 1.5 इंच या 2 इंच ज़्यादा ले रहे हो लेंथ, तो ठीक है। तो हमारा यहाँ पे 9 इंच का लेंथ आया, तो हमें पता चल गया। यहाँ पे देखिए नेक शेप हमारा राउंड है, ठीक है। रेडी शोल्डर हमारा 2 इंच है, नेक डीप हमारा 9 इंच है। अब हम शोल्डर माइनस चार्ट देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा रेडी शोल्डर के हिसाब से कौन सा चार्ट यूज होगा। ये वाला हमारा होगा 2 इंच से, यहाँ पे 2 इंच से ज़्यादा है, हमारा 2 इंच तैयार है। तो आप देखिए यहाँ पे 1.5 इंच से 2 इंच है, ठीक है। तो
तो यहाँ पे हमें कौन सा चार्ट यूज करना है ये सोचना। तो ये 1.5 से 2 इंच यानी 1.5 से 2 इंच के लगभग है और यहाँ से 2 इंच से 3 इंच के लगभग है। ठीक है, तो हम ये वाली चार्ट यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसलिए हम यहाँ पे ये वाली चार्ट यूज करेंगे कि हमारा स्लीवलेस है। स्लीव्स अगर अटैच होता है तो वहाँ पे स्लीव्स के कारण भी थोड़ी बहुत हमारी शोल्डर खींचती है। यहाँ पे हमें शोल्डर खींचने का कोई चांस नहीं है स्लीव्स के हिसाब से। अगर शोल्डर गिरता भी है तो यहाँ पे हमारा नेक के हिसाब से गिरेगा, तो उसके लिए तो हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। तो देखिए हम यही चार्ट यहाँ पे यूज करेंगे 2 इंच का। तो हमारा कितना नेक था 9 इंच, शेप राउंड शेप 9 इंच, तो 9 इंच इसमें भी आ रहा है। तो जैसा कि हमने पहले भी बताया थे कि हम जहाँ शुरुआत में जो संख्या आएगा हम उसी को लेंगे, अर्थात हम ये वाला यूज करेंगे। तो हमारा कितना आएगा 3 इंच, तो हम यहाँ पे 3 इंच माइनस करेंगे। ठीक है, तो देखिए हमारा टोटल शोल्डर कितना है 14 इंच माइनस 3 इंच, तो कितना हो गया 11 इंच। इसको डिवाइड हम 2 करेंगे तो कितना आ गया 5.5 इंच। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए 5.5 इंच पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, अभी इसी को हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए चेस्ट लाइन पे भी मार्किंग कर देंगे और दोनों को मिलाते हुए यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम इन दोनों का सेंटर मार्क करेंगे। ये हमारा बैक का है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम क्रॉस 0.75 इंच का जाएंगे। ये हमारे साइज में आ रहा है। ठीक है, अगर आपको चार्ट देखना है तो देखिए इस साइज में हमारा क्रॉस 0.75 इंच आ रहा है। ठीक है, आप चाहे तो फ्रंट के लिए अगर आप इस्तेमाल करें तो आप यहाँ 1/2 इंच भी कर सकते इस साइज में। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे देखिए फ्रंट के ही हिसाब से बैक की कटिंग करेंगे। तो देखिए यहाँ से हम सबसे पहले क्या करते हैं 2 सूत का मार्किंग कर लेते। तो देखिए आप चाहे तो पहले फ्रंट का मार्किंग करके उसके बाद बैक का मार्किंग कर सकते। ठीक है, हम यहाँ पे डायरेक्ट बैक की मार्किंग करेंगे। तो बैक ये देखिए सेंटर मार्क से 2 सूत बाहर हम मार्क किए, उसके बाद इन दोनों को मिला दिए। उसके बाद ये वाली लाइन और ये वाली लाइन से हमारा फ्रंट बनेगा। लेकिन हमें अब इसी के हिसाब से अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है तो आप वहाँ पे फ्रेंच कर्व से ड्रॉ कर सकते। ठीक है, अच्छे से शेप ड्रॉ कर दे। ये देखिए ये हमारा बैक तैयार हो चुका है। आप चाहे तो यहाँ से फ्रंट का भी ड्रॉ कर सकते। ठीक है, ये हमारा बैक का हो गया। ठीक है, अब ये स्लीवलेस है तो आपको लगेगा कि यहाँ पे हमें थोड़ी सी ऊपर लेना चाहिए, तो आप यहाँ पे बिल्कुल भी इसी तरीके से एकदम सेम तरीके से आप इसकी कटिंग करें। आपको यहाँ पे डीप नहीं होगा, एकदम फिनिशिंग से आएगी। अगर आप थोड़ी सी जो साइड का बाजू का साइड का होता है उसे थोड़ा डीप चाहते हैं आर्म होल, तो आप यहाँ से नीचे जा सकते हैं उसके हिसाब। ठीक है, तो यहाँ से आप थोड़ा सा डीप जा सकते हैं, आपको जितना डीप चाहिए उसके हिसाब से, लेकिन हम यहाँ पे प्रॉपर रखेंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे। मान लीजिए ये हमारा बाजू है। ठीक है, ये हमारा बाजू है। ठीक है, तो हम यहाँ प्रॉपर कट करके लेंगे। ठीक है, अगर आपको इससे थोड़ा सा डीप चाहिए तो आप जितना आपको डीप चाहिए उसके हिसाब से यहाँ से कट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे जितना शोल्डर डाउन गया उतना मेजर करके हम यहाँ मार्किंग करेंगे। तो हमारा कितना है 0.75, तो यहाँ पे भी हम 0.75 पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, और ये दोनों को मिलाते हुए एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये देखिए अब हमारा आर्म होल और शोल्डर भी इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है। अब हम देखिए यहाँ पे हम रेडी शोल्डर का मार्किंग करेंगे। तो हमारा रेडी शोल्डर 2 इंच था, तो हम यहाँ पे 3 इंच का मार्किंग करेंगे। क्यों? क्योंकि 1 इंच हमारा मार्जिन भी जाएगा, तो हम यहाँ 3 इंच पे मार्किंग कर लेते। तो ये हमारा
इस तरीके से ड्रॉ हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे हम हाफ इंच और माइनस करेंगे, क्योंकि अगर हम इस तरीके से रहने देंगे तो हमारा लेंथ भी फ्रंट के हिसाब से बैक का जो होता है प्रॉपर लेंथ बैक का वो थोड़ा बड़ा भी हो जाएगा और आर्म होल भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे हाफ इंच माइनस कर देंगे। लेकिन अगर आपका पूरा ओपन हो, जैसे कि हम डोरी वाला बनाते हैं ना, अगर आपका पूरा ओपन हो, यहाँ तक आप अगर डोरी लगा रहे हो पूरा ओपन हो, तो वहाँ पे आपको 0.75 इंच का माइनस करना है। लेकिन हम यहाँ पे हाफ इंच का ही करेंगे, क्योंकि हमें थोड़ी सी तो सपोर्ट है ही यहाँ पे 2 इंच का। ठीक है, तो हाफ इंच और भी माइनस कर लेंगे। ये देखें हाफ इंच। ठीक है, ये हमारा नेक डीप है। और दूसरी बात, हम शोल्डर को स्ट्रेट नहीं रखेंगे, इसको थोड़ी सी तिरछा ड्रॉ करेंगे। तो हम लगभग 1 सूत से थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे और इसको इस तरीके से रखेंगे और तिरछा ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमारा कटिंग वाला पार्ट है। ठीक है, ये हमारा बैक अब तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारा नेक का विड्थ है, इसको हम थोड़ी सी लंबी कर देंगे। ठीक है, अब हम इसकी कटिंग अभी नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी हमारा हो सकता है माइनस हो, उसके बाद हम नेक की मार्किंग भी करेंगे। ठीक है, उसके बाद कटिंग। ठीक है, अभी हम इसको हटा के रख देते हैं। उसके लिए हम देखिए फ्रंट के लिए एक अलग से फैब्रिक लिए हैं। देखिए, ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर, ये हमारा फर्मा है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेम प्रोसेस से इसको आर्म होल तक इसको ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आर्म होल लेंथ, शोल्डर डाउन, नेक विड्थ की मार्किंग। ठीक है, जो बैक में हमने किए थे, देखिए 7 इंच, 2.5 इंच, 1 इंच, उसके बाद तिरछी लाइन, नीचे 6 इंच का आर्म होल लेंथ, चेस्ट लाइन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम चेस्ट की मार्किंग करेंगे, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है। ठीक है, कि हम किस तरीके से मार्किंग करेंगे। हम यहाँ पे इस ब्लाउज में पैड का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मतलब पफ का, ये जो होता है ये वाला, अगर आप ये वाला ऐड कर रहे हैं इसमें, इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आपको किस तरीके से इसकी मार्किंग करना है चेस्ट की। अगर आप पैड इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका, अगर हमारा देखिए यहाँ पे 32.5 इंच चेस्ट है, तो इसमें हम प्लस करेंगे 1.5 इंच। ठीक है, तो कितना आ गया 34 इंच। उसके बाद डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा 8.5 इंच। तो हम यहाँ 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे, लेकिन हम यहाँ पे पफ का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं पैड का। तो हम यहाँ पे किस तरीके से करेंगे, अगर आप कर रहे हैं तो आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, 1.5 इंच का प्लस करना है फ्रंट में, बैक में सेम रखना है। ठीक है, क्योंकि जब भी हमारा, हम इसलिए यहाँ पे प्लस करते हैं क्योंकि जब भी हमारा देखिए यहाँ पे पैड अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे हमारा हाफ इंच जो होता है एक्स्ट्रा पैड अपनी उभार से एडजस्ट कर लेता है। ठीक है, अगर हम इतनी मोटी, देखिए ये पैड है, अगर हम उसमें ऐड करेंगे तो ये जो स्पेस लेता है वो लगभग हमारा हाफ इंच का स्पेस ले लेता है। ठीक है, तो इसी तरीके से 2 अगर ऐड होता है तो 1 इंच का जाएगा स्पेस। ठीक है, तो चूँकि हमारा दोनों पार्ट एक साथ कट, ये तो हमारा फर्मा इसीलिए हम सिंगल लिए। आप अगर मेन फैब्रिक पे कट कर रहे हो या लाइनिंग पे तो आपका तो डबल होगा, तो वहाँ पे 1 इंच इस तरीके से चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे भी आपको फिटिंग के हिसाब से दिया गया है, क्योंकि आपका नेक भी यहाँ खुल रहा है, चेस्ट लाइन नेक डीप है, तो यहाँ पे माइनस होने की या जितना है उतना मार्क करने के बजाय यहाँ पे देखिए 1.5 इंच किस तरीके से ऐड हुआ है पूरे राउंड में। अगर हम पूरे राउंड में 1.5 को ऐड करते तो अगर हम बैक के लिए निकालते तो हमारा वहाँ 0.75 बैक में चला जाता, तो हमारा यहाँ पे चौथा भाग में 0.75 इंच ही ऐड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम हाफ इंच के हिसाब से भी लूजिंग ऐड करते पैड लगाने में, तो वहाँ पे हमारा 0.25 इंच कम जा रहा है। ठीक है, तो देखिए उसको फिटिंग के हिसाब से ध्यान में रखते हुए यहाँ पे 1.5 इंच का लूजिंग ऐड किया गया है। ठीक है,
तो अगर आप नहीं लगा रहे हैं तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, सीधा चेस्ट डिवाइड 4 करके मार्किंग कर लेना, क्योंकि यहाँ पे हमारा नेक 7 इंच का है, ठीक है। अगर आपका नेक और भी ऊपर हो तो वहाँ पे आपको 2.5 इंच यहाँ तक हो तो आपका 2.5 इंच प्लस करना पड़ता है, ठीक है। इसीलिए क्योंकि एक तो एक पैक नेक है, चेस्ट खुलेगा नहीं, और दूसरा वहाँ पे पैड ऐड किया जाता है तो वहाँ पे 2.5 इंच का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि आपको किस तरीके से करना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगर 32.5 को 4 से डिवाइड करते तो हमारा कितना आता, 8.1। तो देखिए हम यहाँ पे 8.1 पे ही मार्किंग करेंगे और 1.5 का मार्जिन लेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम शोल्डर माइनस करेंगे, क्योंकि हम इतना रख नहीं सकते, तो हम यहाँ पे शोल्डर माइनस करेंगे। तो उसके लिए हम शोल्डर चार्ट देखेंगे, वही वाला चार्ट हम लेंगे, लेकिन आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा नेक शेप कौन सा है। तो स्वीट हार्ट में हमारा आएगा नेक शेप, ठीक है। देखिए फ्रंट का जो नेक शेप है स्वीट हार्ट है, ठीक है। और रेडी शोल्डर 2 इंच है और फ्रंट डीप है 7 इंच, ठीक है। तो रेडी शोल्डर 2 इंच के हिसाब से यही वाला चार्ट लेना है। और स्वीट हार्ट फ्रंट नेक 7 इंच, तो ये वाला देखिए यहाँ पे हमारा 2 इंच माइनस हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे 2 इंच माइनस करेंगे, 14 माइनस 2 हमारा कितना है, 12 डिवाइड 2, तो 6 इंच आएगा। तो हम यहाँ पे कितना पे मार्किंग करेंगे, 6 इंच पे, ठीक है। देखिए फ्रंट हमारा कम माइनस हो रहा है, तो ये हमारा 6 इंच पे। अब यहाँ पे भी हम 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। ये देखिए अब ये जो 2.5 इंच वाला मार्किंग है और माइनस किया हुआ शोल्डर का जो तिरछी लाइन है उसका हम सेंटर मार्क करेंगे, ठीक है। ये देखिए अब हम इसी मार्क से नेक लेंथ की मार्किंग करेंगे, ठीक है। देखिए हमारा कितना था, 7 इंच, तो 7.5 पे हम मार्किंग करेंगे। देखिए यहाँ पे हमारा चेस्ट लाइन ओपन हो रहा है, ठीक है। ये फ्रंट डीप में आता है, ठीक है। ये हो गया हमारा नेक लेंथ। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा अभी शोल्डर टू अपेक्स और ब्लाउज लेंथ का भी मार्किंग करना है। तो देखिए हम सबसे पहले आर्म होल का ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका हम सबसे पहले सेंटर मार्क कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारा फ्रंट का है, तो हम इस लाइन से 2 सूत अंदर मार्किंग करेंगे, ठीक है। और यहाँ से 0.75 इंच या आप चाहे तो हाफ इंच का भी ले सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे 0.75 इंच का ही लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को इस तरीके से मिलाएंगे। इसको इस तरीके से मिला के ड्रॉ करना है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा हमारा दिक्कत हो गई, थोड़ा सा कर्व हो गया था, तो उसको हम सही कर लिए। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे कितना हमारा माइनस हुआ है, ठीक है। तो हमारा लगभग 0.6 इंच माइनस हुआ है, तो यहाँ भी हम 0.6 पे मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए इसको हम अब स्ट्रेट कर दिए यहाँ पे। अब ये जो स्ट्रेट लाइन हुआ है उसी से हम लेंथ और शोल्डर टू अपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है, 9 इंच, तो उसमें हाफ इंच हम प्लस करेंगे, तो हमारा कितना आएगा, 9.5 इंच, ठीक है। उसके बाद हम लेंथ की मार्किंग करेंगे, तो हमारा कितना है लेंथ, 13 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करेंगे, तो हमारा 14 इंच। ये 1 इंच हम यहाँ पे इसलिए प्लस किए क्योंकि हाफ इंच नीचे मार्जिन और ऊपर हाफ इंच मार्जिन में जाएगा। शोल्डर टू अपेक्स में हमने हाफ इंच ही प्लस किए क्योंकि यहाँ पे हमारा ज्वाइंट नहीं लगेगा, यहाँ पे हमारा मार्जिन जरूरी है, ठीक है, इसीलिए। ये देखिए इसको हम यहाँ से भी इस तरीके से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब देखिए ये हमारा चेस्ट लाइन ओपन हो रहा है, तो यहाँ हम शोल्डर का काम पहले फिनिश कर देते। तो यहाँ हम देखिए 2 सूत और माइनस करेंगे, ठीक है।
क्योंकि ये चेस्ट लाइन से नेक डीप हो रहा है, तो वहाँ पे इसलिए माइनस किया जा रहा है क्योंकि जो आर्म होल लाइन है वो अंदर की तरफ है, तो आर्म होल लेंथ भी बड़ा हो जाएगा। इसमें लेंथ बड़ा होने की दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आर्म होल बड़ा हो जाएगा, इसलिए इतना कट किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए लगभग 2 सूत के कट किया गया। ठीक है, इसको हम इस तरीके से मार्क कर देंगे। ये हमारा कटिंग वाला है। अब हम देखिए यहाँ पे रेडी शोल्डर का मार्किंग कर लेते। तो हमारा कितना है, 3 इंच। ये देखिए 3 इंच पे मार्किंग हो गया। अब हम यहाँ से थोड़ी सी तिरछी ड्रॉ कर देंगे, लगभग 1.5 सूत का। ठीक है, थोड़ा सा तिरछा रखना है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका नेक विड्थ कितना है, 3 इंच, तो आप यहाँ पे 3 इंच का मार्किंग कर सकते। ठीक है, आप चाहे तो ½ इंच ज़्यादा भी ले सकते। ठीक है, अगर आपसे एक बार में नेक ड्रॉ नहीं हो रहा तो आप 2 बार में भी कर सकते। ठीक है, देखिए इसको हमने डार्क इसीलिए कर दिया ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप चाहे तो थोड़ी ब्रॉड भी रख सकते। ठीक है, ये देखिए हमारा नेक ड्रॉ हो चुका है। अब हम ये शोल्डर टू अपेक्स का मार्किंग है, वहाँ पे अपेक्स टू अपेक्स का मार्किंग करेंगे। तो हमारा अपेक्स टू अपेक्स 6.5 इंच। ठीक है, तो इसका हाफ करेंगे, 3.25 पे यहाँ पे मार्किंग करेंगे। जितना मार्किंग हम यहाँ पे किए उससे ½ इंच माइनस करके मार्किंग करेंगे, तो यहाँ पे हमारा 2.75 पे मार्किंग होगा। इन दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम डॉट की चौड़ाई ड्रॉ करेंगे। तो वेस्ट डॉट हमारे चेस्ट साइज के हिसाब से आता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा वेस्ट डॉट 28 से 35 इंच का अगर चेस्ट हो तो वहाँ पे 2.5 इंच का मार्किंग किया जाता है। तो ये हमारा इसी लाइन में आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2.5 इंच का मार्किंग करेंगे। अब हम इन दोनों पॉइंट को इस तरीके से मिला के लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, अब हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट हमारा कितना आएगा, 7 इंच। तो देखिए यहाँ पे जितना मार्किंग है उसको इस तरीके से लेना है और ये वाली पॉइंट पे रखना है। ठीक है, और जहाँ भी हमारा 7 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्क कर देना। ठीक है, ये देखिए अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप क्या कीजिए, जितना आपका वेस्ट है, हमारा 7 इंच आ रहा है, 4 से डिवाइड करने के बाद देखिए हम उसको भी कर देते, 28 है, उसको डिवाइड 4 करेंगे तो हमारा कितना है, 7 इंच। तो 7 इंच में आपको जितना आपका वेस्ट के हिसाब चेस्ट के हिसाब से वेस्ट डॉट की चौड़ाई आ रहा है उतना प्लस कर ले। तो यहाँ पे हमारा 2.5 आ रहा है, तो कितना होगा, 9.5 इंच। तो हम डायरेक्ट यहाँ से 9.5 इंच पे मार्क कर सकते हैं। देखिए सेम आ रहा है। ठीक है, आप दोनों तरीके से कर सकते। और यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन हमारा आ रहा है। ठीक है, तो अब ये दोनों पॉइंट को इस तरीके से हम मिला देंगे। ठीक है, ये देखिए मार्जिन, ये हमारा वेस्ट का हो गया। अब हम यहाँ पे सबसे पहले हम वेस्ट का जो डॉट है यहाँ पे डॉट, उसको हम शेप में ड्रॉ करेंगे क्योंकि इस तरीके से हम नहीं रख सकते। ठीक है, तो हम यहाँ पे शेप में ड्रॉ करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पे सबसे पहले ये इसके हिसाब से इसको शेप देंगे। ठीक है, तो इसको हम सबसे पहले सेंटर करेंगे, उसके बाद सेंटर मार्क और वेस्ट पॉइंट वाले मार्क का भी सेंटर करेंगे। ठीक है, अब सेंटर मार्क और शोल्डर टू अपेक्स पॉइंट वाला मार्क को सेंटर मार्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 3 मार्क हो गया। तो अब क्या करना, ये हमारा सेम रहेगा, इसको हम कट करके लाइन ड्रॉ करेंगे। ये जो है ये हमारा 2 सूत यानी 0.25 इंच बाहर की तरफ मार्किंग होगा। ठीक है, ये वाली लाइन से बाहर, और ये जो लाइन है वहाँ पे हम ½ इंच का मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से, और ये पॉइंट को मिलाएंगे। आप चाहे तो स्केल की सहायता से मिला सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से, और ये दोनों पॉइंट को आपस में कट कर देंगे और इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, आप यहाँ पे थोड़ी सी राउंड में दे सकते अगर आपका कोना बन के आ रहा है तो, इस तरीके से। ठीक है,
अब हम आर्म होल का जो डॉट है उसको ड्रॉ करेंगे। तो देखिए जिस भी साइज का आप बना रहे हो तो जितना आपका वेस्ट डॉट आया उसका हाफ करना है। तो हमारा कितना आया 2.5 इंच, तो 2.5 का हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा 1.25 इंच, ठीक है 25 इंच, ठीक है। अगर आपको चार्ट देखना है तो हम यहाँ पे आपको बता देते हैं। देखिए हमारा इस चार्ट में 1.25 इंच आ रहा है, तो आपको इतना ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो जितना ये वेस्ट का डॉट आएगा उसका सीधे हाफ करके लेना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जितना डॉट रहता चौड़ाई का उतना ही चेस्ट लाइन से ऊपर हम मार्किंग भी करते हैं। तो देखिए यहाँ हमारा मार्किंग आ रहा है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारा 1.25 इंच आ रहा है, तो 1.25 इंच का हाफ करेंगे तो हमारा कितना आ रहा है 0.6। तो ये जो मार्किंग है उसका हम 0.6 ऊपर मार्क करेंगे, ठीक है 0.6, और 0.6 यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे, ठीक है। लेकिन हम ये दोनों लाइन को अभी ड्रॉ नहीं करेंगे, क्योंकि जब भी हम यहाँ पे फिनिशिंग देंगे आर्म होल की तो हाफ इंच हमारा मार्जिन में चला जाएगा। तो वहाँ पे क्या होगा कि हमारा जो डॉट की चौड़ाई है वो यहाँ पे आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे मेजर करके देख लेते हैं कि हमारा आ रहा है कि नहीं, ठीक है कहाँ पे आ रहा है इस तरीके से, ठीक है। तो उसके लिए हम यहाँ पे देखिए, अगर हम इसको ये दोनों पॉइंट को मिलाते हुए तिरछी लाइन ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे मेजर करेंगे तो हमारा चेक करेंगे तो हमारा 1 सूत लगभग कम रहा है। तो हम थोड़ी सी और दोनों तरफ हल्की हल्की साइड अगर हम ड्रॉ करेंगे तो हमारा यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए ये वाली लाइन को आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इससे पहले हमने सेंटर का मार्किंग किए थे और वहाँ से जो हाफ से डॉट लगाए थे और 0.25 इंच ऊपर मार्क करके प्रिंस कट का कट किए थे। लेकिन अब हम यहाँ पे दूसरा तरीका से भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसको मेजर करेंगे, ठीक है 6 इंच, यही पॉइंट से हम यहाँ पे भी मेजर करें, ठीक है 6 इंच पे। ये देखिए हो गया। तो यहाँ पे हमने यहाँ डॉट को बराबर कर लिया। अब हम ये वाली डॉट को ये वाली डॉट को बराबर करेंगे। तो ये वाली लाइन के हिसाब से हम ये वाली लाइन मेजर करेंगे। तो हमारा कितना है 4.5 इंच। तो देखिए जिस तरीके से ये लाइन ड्रॉ हुआ है सेम उसी तरीके से हम रखेंगे और देखिए 4.5 इंच, ठीक है। हम यहाँ पे आपको पेन से मार्किंग करके दिखा देते। देखिए इतना हमारा ज़्यादा आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा कितना ज़्यादा आ रहा है, लगभग हमारा हाफ इंच ज़्यादा आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे आपको अलग अलग मेजरमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना आपका यहाँ पे आए उतना आपको यहाँ ऊपर मार्क करना है, ठीक है। हाफ इंच का हमारा हाफ इंच आया। इसको क्या करना है, इसके साथ यहाँ पे मिला देना है तिरछा। इसको इसलिए मिलाते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा उभार नहीं आता, यहाँ पे हमारा स्ट्रेट होता है बीच में। तो वो क्या होता है कि स्ट्रेट होने के कारण यहाँ का लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाता है इसके हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा या तो फोल्ड हो जाता है या तो सल आ जाता, लटका हुआ नज़र आता है, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि जितना ये वाला आया है उतना ही यहाँ पे मार्किंग किए थे और उतना ही यहाँ पे मार्किंग करना फिटिंग पॉइंट पे हाफ इंच नीचे, ठीक है। देखिए सेम, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि इसी के हिसाब से जितना आया उससे डबल यहाँ पे मार्क करना है। तो हाफ इंच आया तो यहाँ पे हम 1 इंच का मार्किंग करेंगे। लेकिन आपको तभी मार्किंग करना है जब आपका साइड से बॉडी शेप में हो तो मार्किंग करना है। अगर आपका बॉडी शेप में नहीं हो, इधर भी हम कभी कभी किन्हीं का बॉडी ऐसा होता है कि इधर भी थोड़ा सा उभार आता है, ठीक है। जैसे कि जिनका चेस्ट हैवी हो तो उनका साइड से भी थोड़ा सा आ जाता है। तो वहाँ पे आपको इस तरीके से नहीं रखना, वहाँ पे जितना ये है उतना ही मार्किंग करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अगर ये हमारा प्रिंसेस कट में ये प्रोसेस होगा, ठीक है। अगर आपका जो 4 डॉट का ब्लाउज है तो आपका यही साइज है, चेस्ट साइज या यही बॉडी मेजरमेंट है, तो आप वहाँ पे जितना ये है उसका डबल यहाँ पे हमने मार्किंग किया। लेकिन वहाँ पे आपको 0.75 इंच का मार्किंग करना है, क्योंकि यहाँ पे हमने 1 इंच का किया, यानी 0.25 इंच कम मार्किंग करना, ठीक है। आपको समझ में आ गया। अब हम इसको भी मिला के लाइन ड्रॉ कर देते। ये देखिए
ये हो गया। अब देखिए ये वाला जो पार्ट है ये भी हमारा, हम कंफ्यूज ना हो इसके लिए इस तरीके से मार्क कर देते। अब हम इसको ध्यान से करेंगे तो देखिए ये वाला जो लाइन है उसके हिसाब से हम स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है, स्ट्रेट ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, सॉरी इस लाइन के हिसाब से स्ट्रेट रखेंगे। ये वाली पॉइंट और ये वाली लाइन पे हम स्केल को स्ट्रेट रखें। ठीक है, इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे और उसके बाद यहाँ से नई आर्म होल ड्रॉ करेंगे, ये वाला। ठीक है, ये हमारा नया आर्म होल ड्रॉ होगा। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो मार्किंग है, सबसे पहले इसको तो हम या तो स्किप करके फिर मार्किंग करेंगे, लेकिन अगर आपको डायरेक्ट कट करना है तो आप यहाँ पे किस तरीके, ये जो सेंटर वाला भाग है ये वाली लाइन, उसका हम सेंटर करेंगे। ठीक है, 6 का हाफ करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 3 इंच। ठीक है, अब हम ये वाले और ये वाली पॉइंट को मिला देंगे। ये देखिए। ठीक है, अब इन दोनों का भी सेंटर करेंगे, 3 का सेंटर करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1.5 इंच के लगभग। देखिए, और 2 सूत ये लाइन से यानी 0.725 का मार्किंग करेंगे, 0.25 का। अब ये मार्किंग और ये मार्किंग को इस तरीके से मिलाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको मिलाना है। ये आपका प्रिंसेस कट का जो है शेप वो कट के इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से मिला के देते तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको शेप देना पड़ेगा। ये देखिए, इसको हम इस तरीके से मिला देते, ये वाली पॉइंट से इसको मिलाना है तो ये जो रहता है वो थोड़ा सा वो कट के आ जाता है। तो अब हम किस तरीके से कट करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से कट करेंगे। ये देखिए हमारा फ्रंट का पार्ट सामने का कट गया। इसका जो नेक है वो हम बाद में कट करेंगे। और ये देखिए, जहाँ भी आपका अगर पॉइंट बन रहा है तो वहाँ पे थोड़ा सा कट कर देना है। ठीक है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ये देखिए, ये हमारा प्रिंसेस कट के रेडी हो चुका है। यहाँ पे जो कट है वहाँ सेंटर का, वहाँ पे हम कट लगा देंगे। यहाँ पे भी हम कट लगा देंगे।
आपको एक बार चेक कर लेना है कि आपका आ रहा है कि नहीं। ठीक है, ये हमारा सामने का पार्ट कट के भी रेडी है। नेक हम अभी भी कट कर सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम मेन फैब्रिक पे जब कट करेंगे तो ये जो पार्ट है स्ट्रेट है वो स्ट्रेट रखना है, क्योंकि हम यहाँ पे बैक में ओपन करेंगे। तो अब हम यहाँ पे बैक की कटिंग करेंगे। देखिए ये हमारा बैक वाला पार्ट है। अब हम प्रिंसेस कट का जो पार्ट है उसको हम किस तरीके से सेट करना, तो आपको यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि किस तरीके से सेट करना। आप देखेंगे जब मैं भी कट करती हूँ तो कभी कभी क्या करती हूँ, यहाँ से ½ इंच नीचे मार्क करके कट करती हूँ, या फिर कभी कभी कट टू कट रख के कट करती हूँ। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि हम कब किस तरीके से रख सकते हैं। ये बैक नेक का नहीं है, आप बैक नेक का भी अगर कट कर रहे हैं तो भी आप बस ये मेथड को ध्यान से देखिएगा, तो आपको सारे पैटर्न में सॉल्व हो जाए। देखिए यहाँ पे जो फॉर्मूला के हिसाब से आर्म होल लेंथ की मार्किंग होती है, तो वो वहाँ उसी के हिसाब से फॉर्मूला बनाया गया है कि प्रॉपर फिटिंग में बैठे। ठीक है, तो लेकिन हम यहाँ नेक के हिसाब से यहाँ जो होता है शोल्डर और माइनस कर देते हैं डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो हम स्ट्रेट की वो तो किए, लेकिन उसके साथ ½ इंच और स्ट्रेट किए। ठीक है, डाउन किए ½ इंच और, क्योंकि नेक हमारा ज़्यादा डीप हो रहा था ब्लाउज लेंथ के हिसाब से। तो यहाँ पे देखना ये है कि यहाँ पे हमने इस तरीके से किए, तो अगर आपका फ्रंट में बैक नेक होता, या फिर आपका फ्रंट में जैसे कि हम 0.25 इंच फ्रंट में भी इस स्ट्रेट लाइन से नीचे माइनस किए थे, लेकिन अगर आपका वहाँ पे नहीं माइनस होता 0.25 इंच की, अगर चेस्ट लाइन से नेक ऊपर होता तो वहाँ पे हम माइनस नहीं करते। ठीक है, तो वहाँ पे अगर नहीं होता तो हम यहाँ पे कितना मार्किंग करते, जितना यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्किंग किए थे डाउन उतना ही यहाँ पे मार्किंग करते। लेकिन हमारा यहाँ पे जो शोल्डर फ्रंट में डाउन गया था एक्स्ट्रा, वो 0.25 इंच का गया था, क्योंकि हमारा चेस्ट लाइन से नेक नीचे आ रहा था, इसलिए और चेस्ट लाइन से नीचे आ रहा था तो हमारा शोल्डर भी अंदर आ रहा था, तो इसीलिए आर्म होल लेंथ ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए हमने वहाँ पे 0.25 इंच कम किया था। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ½ इंच हुआ, वहाँ पे 0.25 इंच कम हुआ, तो हमारा बच गया यहाँ पे 0.25 इंच। तो वही 0.25 इंच यहाँ मार्किंग करेंगे, ताकि हमारा जो बैक का आर्म होल हो वो कम ना हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0.25 इंच का करेंगे। ठीक है, अगर हमारा बैक जो होता बैक नेक लेंथ वो कम होता और हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा से जो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हुआ शुरुआत में, उससे अगर एक्स्ट्रा जो हम ½ इंच डाउन गए तो वो नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ भी नहीं और फ्रंट में भी नहीं। तो हम वहाँ पे क्या करते, कट टू कट रख के इसकी ड्राइंग करते। ठीक है, तो यहाँ पे हम लगभग 2 सूत के हिसाब से रख सकते हैं। आप अगर इस तरीके से नहीं किए, इतना ही डीप नेक है, अगर नहीं किए तो आप यहाँ कट टू कट रख के मार्किंग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे 2 सूत लगभग नीचे जाएंगे और इसको देखिए ये वाले पॉइंट को यहाँ भी देखिए, जो फिटिंग वाली निशान है वो आमने सामने मिलनी चाहिए। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा हमारा फैब्रिक कम था तो यहाँ पे कम है। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, यहाँ भी देखिए हमारा मिल रहा है। तो जिस तरीके से हमारा शेप आ रहा है उसको हम सिर्फ ये वाली लाइन पे यहाँ पे देखिए मार्किंग कर लेना है, ये 2 मार्किंग। ठीक है, अब ये जो इस तरीके से मार्किंग है इसको हम बैक नेक के हिसाब से शेप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो इतना सा जो नीचे डाउन हुआ वो हमारा आर्म होल थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि तो हम यहाँ पे शुरुआत में ही इसकी 0.25 इंच ही डाउन करते, लेकिन नहीं, अगर हम उस तरीके से करते तो यहाँ लेंथ भी उसके हिसाब से बढ़ जाता। क्योंकि जब हमारा लेंथ इसलिए बढ़ जाता क्योंकि जितना हमारा डीप नेक होता जा रहा है तो वो नेक इस तरीके से फैलेगा, तो इस तरीके से फैलेगा तो हमारा शोल्डर भी इस तरीके से भागेगा, तो जितना भागेगा उतना डाउन, क्योंकि हमारा जो शोल्डर होता है वो इस तरीके से डाउन होता है। ठीक है, तो डाउन की तरफ जाएगा तो वहाँ से हमारा लेंथ भी तो कम होगा। अगर हम इसी तरीके से रहने देंगे तो वहाँ लेंथ हमारा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पीछे की साइड बैक की साइड रिंकल ज़्यादा आने लगी। तो आपको समझ में आ गया, ये तो हम इस तरीके से मिला लिए। अब हम इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको स्केल से जिस तरीके से तिरछा जा रहा है इसको हम उसी तरीके से दोनों पॉइंट को इसी तरीके से तिरछा रखना है। और ये देखिए हम यहाँ पे इस तरीके से थोड़ी दूर लाइन को खींच लेंगे जिस तरीके से आ रहा है। अब देखिए इसको हम यहाँ पे देखेंगे कि कितना आ रहा है, तो यहाँ पे हमारा लगभग 2 सूत के बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे आप चाहे तो 2 सूत प्लस करके मार्किंग कर सकते हैं, या फिर
जितना आ रहा है उतना पे ही मार्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम 200 प्लस करके मार्किंग कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ से अब किस तरीके से खींचेंगे, तो ये जो पार्ट है उसको हम स्केल को स्ट्रेट रखेंगे और जहाँ भी मिल रहा है इसको हम मिला देंगे इस तरीके से, ठीक है। तो आपको ज़्यादा यहाँ पे आपको अपने हिसाब से कुछ भी नहीं करना, बस फॉर्मूला और नियम के हिसाब से करना है, ठीक है। तो आपकी फिटिंग अच्छी आएगी, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे, लेकिन आपको यहाँ पे ये देखना है कि आपका ओपन किस तरफ है। तो हम यहाँ बैक ओपन रख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बैक ओपन रख रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे हुकाई के लिए भी मार्जिन रखेंगे। तो इसी को हम थोड़ा सा इस तरह, जितना आप मार्जिन में लेते हो उतना आप बढ़ा के ले सकते हो। देखिए इस तरीके से हम रखेंगे और देखिए अब हम इस पैटर्न की कटिंग करें, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे नेक की मार्किंग कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारा नीचे से कितना था, 2 इंच बेल्ट तैयार, तो 2 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे, हाफ इंच नीचे और हाफ इंच ऊपर मार्जिन के लिए। तो हम यहाँ 3 इंच पे मार्किंग करेंगे, ठीक है। 2 मार्किंग कर लेते ताकि लाइन स्ट्रेट हो। अब ये देखिए हम यहाँ से जो नेक विड्थ आया है, ये हमारा बंद साइड का जो था, ये इतना हम एक्स्ट्रा लिए थे। यहाँ भी हम देखिए मार्किंग कर लेते। तो हमारा कितना नेक आ रहा है, 2.5 इंच का, ठीक है, 2.5 इंच। तो यहाँ भी हम इतना पे ही मार्किंग कर लेते, आप चाहे तो 3 इंच पे कर लेते, ठीक है। तो 3 इंच पे ही यहाँ पे करके बताते, ठीक है। ये देखिए ये दोनों को मिला के हम लाइन ड्रॉ कर देंगे और आप फ्रेंच कर्व की सहायता से, या आपको खुद से आता है तो आप इसी तरीके से ड्रॉ कर सकते, ठीक है। ये देखिए ये हमारा राउंड शेप में ड्रॉ हो चुका है। अब हम देखिए यहाँ से कट करेंगे। ये जो फिटिंग वाला मार्किंग है उसको भी हम यहाँ पे नॉच लगा देंगे, ठीक है। यहाँ से हम नेक की कटिंग कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए ये हमारा बैक पार्ट है, इसको भी हम कट कर देंगे यहाँ से। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इसको सबसे पहले हम अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक को बिछाएंगे और फ्रंट पार्ट की कट। यहाँ पे हमें मार्जिन ऐड नहीं करना और ये वाला पार्ट इस तरीके से रखना है, ठीक है। आप थोड़ी सी ऊपर भी रख सकते हैं, जिस तरीके से आपका ध्यान रहे कि दोनों के बीच में हमारा कम से कम 1 इंच का गैप आना चाहिए। इस तरीके से रखेंगे और देखिए यहाँ पे हम कहाँ कहाँ पे सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे, ठीक है। नीचे की साइड हमारा मार्जिन पहले से ऐड है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे और हाफ इंच का यहाँ पे मार्जिन ऐड करेंगे।
थोड़ा सा देखिए यहाँ पे हमारा कम मार्क हुआ था, तो हम उसको अच्छे से मार्क कर लें। अब हम इसकी कटिंग कर देते हैं। ये हमारा आर्म होल वाला पार्ट है। और यहाँ पे आपको सेंटर का भी ध्यान से मार्किंग कर लेना है, ठीक है, और कट कर लेना है। ये देखिए, ये हमारा सामने का पार्ट कट चुका है, इसको हम साइड कर लेते हैं। अब हम ये वाली पार्ट को कट करेंगे। यहाँ पे हाफ इंच का मार्जिन ऐड कर देते। ठीक है, और ये हमारा सेंटर है, तो इस तरीके से हम सेंटर कट करेंगे। और देखिए, इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे और इसकी कटिंग करेंगे। ये देखिए हमारा सामने का पार्ट है, ठीक है, और ये हमारा बैक फैब्रिक के साथ इसकी कटिंग कर देंगे। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे इसकी स्टिचिंग के साथ। तो नेक्स्ट वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक है, तो वहाँ पे स्वीट हार्ट नेक में थोड़ी सी लूजिंग हो जाती है, जिसके कारण हमारा नेक थोड़ा सा लटकने लगता है। तो हम उस लूजिंग को किस तरीके से ख़त्म करेंगे वो हम वो वाली वीडियो में देखेंगे जब इसकी स्टिचिंग करेंगे, ठीक है। तो वो भी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। साथ में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।